हेलो एवरीवन, मैं दीपांशन पैरामेडिकल विज्ञान में आप सभी का स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है हेयर लॉस। हेयर लॉस यानी कि बालों का झड़ना। आप देख सकते हैं पेशेंट के इस तरीके से धीरे धीरे करके सारे सारे बाल झड़ रहे हैं। या फिर आप देखते होंगे ज़्यादातर जो पेशेंट के बाल झड़ते हैं किसी भी व्यक्ति के, तो आपके इधर से देखते होंगे क्या आप इधर से बाल झड़ रहे हैं टेम्पल रीजन से, या फिर इधर से बाल झड़ते हैं क्राउन रीजन से। वुमेन्स में क्या होता है, ज़्यादातर जहाँ पे मांग निकालती हैं वुमेन्स, उस जगह पे स्काल्प में बिल्कुल बीच की साइड पे बाल जो होते हैं वो बहुत उनकी वॉल्यूम जो है वो कम लगने लगता है। ठीक है, वॉल्यूम जो होगा कम हो जाएगा, बाल पतले हो जाते हैं, धीरे धीरे करके बाल झड़ने लग जाते हैं। तो ये सब क्या होते हैं, कितने टाइप के आपके बाल झड़ने होते हैं, वो सब चीज़ें समझाऊंगा आपको आज के लेक्चर में। कौन कौन से टाइप को क्या क्या बोलते हैं, क्या क्या कारण होता है हर एक का। इसके अलावा हम इसके ट्रीटमेंट के बारे में भी समझेंगे कि आपका जो हेयर फॉल होता है उसको हम कैसे ठीक करते हैं, कौन कौन सी हमारी बेस्ट दवाइयाँ देते हैं। सबसे बढ़िया आपको दवाइयाँ बताने वाला हूँ मैं, और आपको सब कुछ अच्छे से समझाने वाला हूँ। तो स्टूडेंट्स, वीडियो को आप सबसे पहले तो कर दो लाइक, और चैनल पे पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, देखो आपका हेयर से। तो हेयर फॉल है क्या, तो हेयर फॉल समझते हैं। हेयर फॉल बोल लो, हेयर लॉस बोल लो, गंजापन बोल लो, ठीक है, बेल्डनेस बोल लो। इसको मेडिकल टर्म में हम क्या बोलते हैं, बेसिकली एलोपेसिया बोलते हैं। क्या कहते हैं, एलोपेसिया। ठीक, एलोपेसिया। हेयर लॉस क्या होता है, हेयर लॉस इज अ पार्शियल या फिर कंप्लीट लॉस ऑफ हेयर फ्रॉम द स्काल्प। स्काल्प मतलब जहां पे हमारे सर के बाल उगते हैं उसको हम स्काल्प बोलते हैं। और अदर पार्ट ऑफ द बॉडी, हमारी बॉडी में चाहे आपका सर का स्काल्प हो या फिर बॉडी का कोई और पार्ट हो, उसमें से अगर आपके बहुत ज़्यादा हेयर लॉस हो रहे हैं, ठीक है। हेयर लॉस कैसे हो रहे हैं, पार्शियल यानी कि कुछ, ठीक है, आंशिक रूप से, या फिर कंप्लीट सारे के सारे बाल झड़ गए। एक तो होता है कुछ बाल झड़ गए कुछ बाल हैं, और कंप्लीट यानी कि बिल्कुल कंप्लीट बेल्डनेस, बिल्कुल गंजापन। तो उसको हम क्या बोलते हैं, हेयर लॉस कहते हैं। हेयर लॉस में भी टेम्परेरी और परमानेंट। हेयर लॉस जो होता है वो टेम्परेरी भी हो सकता है। टेम्परेरी मतलब कि बाल टूटा, टूट के बाल दोबारा आ गया, उसको हम बोलेंगे टेम्परेरी हेयर लॉस। और दूसरा क्या होता है, एक बार बाल टूटा, बाल टूटने का वो दोबारा बाल आया ही नहीं, उसको हम बोलेंगे क्या, परमानेंट हेयर लॉस। ये किस पे डिपेंड करेगा, डिपेंड ऑन द कॉज, कारण पे डिपेंड करेगा कि आपका जो बाल टूट रहा है या हेयर लॉस हो रहा है वो किस कारण से हो रहा है। नॉर्मली लूजिंग 50 से 100 बाल, ये आपकी बॉडी से ना रोज गिरते ही गिरते हैं, 50 से 100 बाल डेली गिरते हैं। लेकिन अगर इससे ज़्यादा क्वांटिटी में अगर बाल गिर रहे हैं तो मतलब कि आपका, उसको हम हेयर फॉल की, एबनॉर्मल हेयर फॉल की कैटेगरी में डालते हैं। इतने गिर रहे हैं तो पर डे नॉर्मल होता है ये। देखो, हेयर जो है, आपका जो हेयर होता है ये आपका हेयर का डायग्राम है, ठीक है। हेयर देखोगे, ये आपका हेयर का डायग्राम है। तो हेयर जो होता है, हेयर किससे बना होता है, हेयर इज कंपोज्ड ऑफ केराटिन। किससे बना होता है, मुख्य रूप से केराटिन से बना होता है। केराटिन क्या है, केराटिन आपका एक प्रोटीन होता है, ठीक है, स्ट्रक्चरल प्रोटीन होता है। प्रोटीन होता है जो कि हेयर का स्ट्रक्चर बनाता है। और ये जो केराटिन प्रोटीन है वो आपका कौन प्रोड्यूस करता है, वो आपका प्रोड्यूस करता है ये हेयर फॉलिकल, ठीक है। हेयर फॉलिकल प्रोड्यूस करता है आपका केराटिन, बनाता है, केराटिन से ही आपका पूरा बाल बना होता है। ठीक, तो जैसे आप ये डायग्राम में देखेंगे कि नीचे से इसको ब्लड सप्लाई मिल रही है हेयर फॉलिकल को, उससे आपका पूरा पूरा हेयर अच्छे से ग्रो पा रहा है। तो यही सप्लाई जो होती है, आपका जो हेयर फॉलिकल होता है, एक टाइम के बाद ये इसमें से डिटैच हो जाता है, तो वो हेयर फॉल होता है। अभी इसके लिए अपने को क्या समझना पड़ेगा ना, आपको बाल का फॉल होने के लिए, हेयर फॉल होने के समझने के लिए आपको पहले हेयर कैसे ग्रो हो रहा है वो समझना पड़ेगा, तभी आप उसको खत्म कैसे हो रहा है वो समझ पाओगे। तो हेयर ग्रोथ की जो साइकिल है वो देखेंगे। इसमें देखो आपके 3 फेज होते हैं। एक क्या होता है, ग्रोथ फेज, दूसरा होता है ट्रांजिशन फेज, तीसरा अपना होता है रेस्टिंग फेज। ग्रोथ फेज को हम बोलते हैं एनेजन फेज, ट्रांजिशन फेज को हम बोलते हैं कैटेजन फेज, और रेस्टिंग फेज को हम बोलते हैं टेलोजन फेज। हेयर ग्रोथ की जो साइकिल है इसमें 3 मेन फेज हैं, ठीक है। ये तीनों के तीनों फेज कैसे होती हैं, कॉन्टिन्यूस साइकिल होती है, चलती रहती है चलती रहती है चलती रहती है। मतलब कि एक फेज खत्म, ये सबसे लास्ट वाला फेज खत्म, उसके बाद नया बाल आएगा, नया एनेजन फेज चालू होगा। तो कॉन्टिन्यूस साइकिल होती है ये। तो सबसे पहले हम समझते हैं एनेजन फेज के बारे में। एनेजन फेज यानी कि ग्रोथ फेज। इस फेज में क्या होगा, आपका जो बाल है वो सक्रिय रूप से ग्रो करेगा। एनेजन इज द एक्टिव ग्रोथ फेज। ग्रोथ फेज होता है हेयर फॉलिकल का। हेयर फॉलिकल जो होएगा आपका ग्रो करेगा। ड्यूरिंग दिस फेज हेयर फॉलिकल कॉन्टिन्यूसली प्रोड्यूस न्यू हेयर। इस दौरान क्या होगा, जो हेयर फॉलिकल होगा वो आपका नया हेयर बनाते रहेगा। ये आपका कितने टाइम तक होता है, ये आपका चलता है 2 से 7 साल। एक बाल आपका 2 से 7 साल तक इस फेज में रहता है, ठीक है।
तो इसमें देखो कि आपके जो ब्लड कैपिलरीज हैं इससे बाल हेयर फॉलिकल को प्रॉपर नरिशमेंट मिल रही है। ठीक, दूसरा अपना फेज क्या है, कैटेजन फेज। कैटेजन फेज इसको हम ट्रांजिशन फेज बोलते हैं। ठीक है, बालों की वृद्धि चक्र समझा रहा हूं आपको, ग्रोथ साइकिल समझा रहा हूं, इसमें सेकंड फेज है आपका कैटेजन फेज। इसमें क्या होगा, ट्रांजिशन फेज होगा, दोनों फेज के बीच का ट्रांजिशन होगा, ये ट्रांजिशन फेज बिटवीन ग्रोथ फेज एंड रेस्टिंग फेज। हेयर ग्रोथ स्टॉप्स, इस दौरान क्या होता है, आपकी जो हेयर की ग्रोथ होती है वो रुक जाती है, हेयर की ग्रोथ इस टाइम पे रुक जाएगी एंड द हेयर फॉलिकल बिगिन टू श्रिंक। तो अब जो था इसमें आप देखोगे ये इसके साथ प्रॉपर्ली अटैच था, ठीक, हेयर जो था अच्छे से अटैच था, नरिशमेंट ले रहा था। अब क्या है, अलग हो गया, हेयर की ग्रोथ अब रुक गई है। अब ये जो हेयर फॉलिकल है ये श्रिंक होना चालू होगा, ठीक है, सिकुड़ना चालू होगा। ठीक, हेयर फॉलिकल श्रिंक होना चालू होगा, सिकुड़ना चालू होगा। दिस फेज लास्ट फॉर अबाउट 2 to 3 वीक्स। बाल जो होता है वो इस अवस्था में 2 से 3 हफ्ते रहता है। तीसरा अपना आता है टेलोजन फेज। टेलोजन फेज इसको हम रेस्टिंग फेज भी बोलते हैं। अब देखोगे आपका जो बाल है और ज्यादा हेयर फॉलिकल से निकलने को हो रहा है बिल्कुल, अब आपका हेयर ये टूटेगा, फॉल होगा हेयर का। ठीक, टेलोजन इज द लास्ट रेस्टिंग फेज ऑफ द हेयर साइकिल। ठीक है, लास्ट फेज है, रेस्टिंग फेज है हेयर साइकिल का। द हेयर रिमेन अटैच टू द हेयर फॉलिकल बट नो एक्टिव ग्रोथ अकर। इस टाइम पे क्या होगा, जो हेयर है वो फॉलिकल के साथ अटैच तो रहेगा लेकिन इसमें ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं होगी। दिस फेज लास्ट फॉर अबाउट 2 to 4 मंथ्स। बाल जो होता है वो इस अवस्था में 2 से 4 महीने रहता है। एट द एंड ऑफ दिस फेज, इस फेज के अंत में क्या होगा, पुराना हेयर जो होगा वो झड़ जाएगा और नया हेयर ग्रो होना चालू हो जाएगा। दोबारा फिर आपका कैटेजन फेज चालू होगा। ठीक है, तो ये अपनी 3 साइकिल होती हैं हेयर ग्रोथ की। अब इस साइकिल के बेसिस पे ही हमारा टाइप्स भी आपको बताऊंगा कि टाइप्स जो होगा वो आपके किस टाइप में क्या होता है और कहाँ पे क्या दिक्कत आती है। तो अब आप समझो टाइप्स ऑफ हेयर लॉस। तो हेयर लॉस देखो आपके 5 टाइप के होते हैं। हेयर लॉस जो है ना वो आपका किस मारे होता है, वो आपका होता है जेनेटिक कारण की वजह से, हार्मोनल चेंजेस की वजह से, आपका ऑटो इम्यून कोई डिसऑर्डर है, न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर है, कोई न्यूट्रिशन की कमी है, या फिर फिजिकल कोई कारण है। इन सब कारणों की वजह से पेशेंट को हेयर लॉस होता है। तो इन्हीं के बेसिस पे हमने 5 टाइप में हेयर लॉस को बांट रखा है। क्या क्या नाम है इनके, एंड्रोजेनेटिक एलोपेसिया, टेलोजन एफ्लूवियम, एलोपेसिया अरिएटा, ट्रैक्शन एलोपेसिया और एनोजन एफ्लूवियम। ये अपने 5 तरीके के क्या होते हैं, हेयर लॉस होते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे एंड्रोजेनेटिक एलोपेसिया। देखो ये जो होता है ना, सबसे मेजर कारण जो होता है, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ परमानेंट हेयर लॉस, वो आपका यही होता है। ठीक है, इसमें क्या होगा ना, पेशेंट के इधर से साइड से देखोगे आप बाल उड़ने लग जाते हैं, टेम्पल रीजन से या फिर क्राउन रीजन से, इस जगह से बाल उड़ने लग जाते हैं मेल्स में। ठीक, तो मेल्स में क्या होता है, टेम्पल रीजन से, क्राउन रीजन से बाल उड़ने लग जाते हैं। फीमेल्स में क्या होता है, हेयर थिनिंग। इसमें क्या होगा, आपके पतले होने लग जाते हैं, बाल पतले होने लग जाते हैं। कहाँ पे होंगे, सेंट्रल स्काल्प में। तो सेंट्रल स्काल्प में बाल जो हो रहे हैं वो पतले हो रहे हैं, ये वुमेन्स में होता है। इसमें क्या होता है ना, बेसिकली आपका जो हेयर लॉस है ये किस कारण से होता है, ये आपका होता है जेनेटिक कारण से। ठीक है, जेनेटिक कारण से या फिर किसी हार्मोनल कारण से। ठीक, हार्मोनल कारण यानी कि कोई हार्मोन की बात हो रही है। अब ये हार्मोन कौन सा इंक्लूडेड है इसमें, हार्मोन का नाम है DHT। DHT का मतलब क्या होता है, डाई हाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, डाई हाइड्रो टेस्टोस्टेरोन, ये अपना हार्मोन है। ग्रेजुअली श्रिंक हेयर फॉलिकल, ये क्या करता है ना, जब इसकी क्वांटिटी बढ़ जाती है, जब इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा इस हार्मोन का, तब ये हेयर फॉलिकल को श्रिंक कर देता है, हेयर फॉलिकल को सपोर्ट देता है, जिससे हेयर टूटने की स्थिति में चले जाता है। ओके, तो ये सब चीजें होती हैं एंड्रोजेनेटिक एलोपेसिया में। दूसरा अपना टाइप आता है टेलोजन एफ्लूवियम। टेलोजन एफ्लूवियम इज द एक्सेसिव हेयर शेडिंग ड्यू टू प्रीमेच्योर एंट्री ऑफ हेयर इनटू टेलोजन फेज। जो आपका हेयर है वो बहुत जल्दी टेलोजन फेज में आ चुका है, सबसे आखिरी वाले फेज में बहुत जल्दी आ गया। ठीक, जबकि उसको ग्रो करने में, ग्रोथ फेज में उसको 2 से 7 साल लग जाते हैं, वो नहीं हो पाया, वो बहुत जल्दी टेलोजन फेज में आ गया। कारण क्या है इसका, जो पेशेंट स्ट्रेस लेते हैं बहुत ज़्यादा, कोई बीमारी हो गई, सर्जरी हुई है, पेशेंट को फीवर हो रहा है, कोई चाइल्ड बर्थ है या फिर न्यूट्रिशन की कमी है, ये इसके बहुत ज़्यादा कारण है जिसके कारण आपका ये हेयर लॉस होता है। इसमें क्या देखा जाता है, हेयर फॉल इज डिफ्यूज एंड अकर फ्रॉम द एंटायर स्काल्प, यानी कि पूरे के पूरे सर में
पूरे सिर में समान रूप से बाल झड़ते हुए देखने को मिलते हैं। जैसे आप ये पेशेंट देखेंगे, इसमें क्या है, पूरे सर पे इसके बाल है। अब आप देखेंगे पूरे के पूरे सर पे पूरे सारे ही जगह से बालों की क्वांटिटी आपकी कम हो चुकी है, यानी कि समान रूप से सब जगह से बाल झड़ रहे हैं। दिस टाइप ऑफ हेयर लॉस इज यूजुअली टेम्पररी। ये जो हेयर लॉस होता है कैसा होता है, टेम्पररी होता है। इसको हम ठीक कर सकते हैं, रिवर्सिबल होता है ये, ठीक है। ये वाला जो था वो, ये वाला कैसा था, ये वाला परमानेंट हेयर लॉस था। ओके, अब तीसरा आ जाओ आप एलोपेसिया एरिएटा पे। एलोपेसिया एरिएटा इज द ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ये क्या होता है, एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है कॉजिंग पैची हेयर लॉस। इसमें क्या होगा, पैची हेयर लॉस होगा। पैची हेयर लॉस जैसे कि एक तरीके का पैच देखने को मिलेगा आपको, जैसे इस तरीके का पैच बन गया यहाँ पे बन गया, इधर देखने को मिल रहा है। ऐसे ही सर के किसी भी जगह पे पैचेस टाइप में आपको हेयर लॉस देखने को मिलते हैं। पैचेस कैसे होते हैं, पैचेस आपके राउंड हो सकते हैं या फिर ओवल हो सकते हैं। बेल्ट पैचेस होते हैं, उस जगह पे आपको बिल्कुल भी बाल देखने को नहीं मिलेंगे। ये बालों सर पे अचानक से देखने को मिलता है। इसका कारण क्या है, द इम्यून सिस्टम मिस्टेकनली अटैक हेयर फॉलिकल। ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की वजह से होता है कि आपका जो खुद का इम्यून सिस्टम है वो खुद ही के हेयर फॉलिकल के खिलाफ काम कर रहा है, ठीक है, और हेयर फॉलिकल पर अटैक कर रहा है, जिसकी वजह से ये हो रहा है। हेयर में रीग्रो स्पॉन्टेनियसली इन मैनी पेशेंट। इसमें क्या देखा जाता है कि काफ़ी सारे पेशेंट्स में दोबारा बाल उग जाते हैं, ठीक है, दोबारा बाल उग जाते हैं। तीसरा हो गया। अब हम चौथे पे आएंगे, हमारे ट्रैक्शन एलोपेसिया पे। ट्रैक्शन एलोपेसिया अकर्स ड्यू टू द प्रोलॉन्ग्ड पुलिंग ऑफ हेयर। ये किस कारण होता है, आप काफ़ी लंबे टाइम तक एक ही अवस्था में बाल को बांध रहे हैं, यानी कि आप बाल को खींच के बांध रहे हैं, खींच रहे हैं, हेयर को पुल कर रहे हैं। अगर काफ़ी लंबे टाइम तक आप बालों को खींच के रखेंगे, बालों पर बहुत टाइम से खिंचाव पड़ेगा, तो उस कारण से ये होता है। जैसे आप देखेंगे, जैसे वुमन ने पॉनी बना रखी है ये, तो इस साइड से देखेंगे आप कि उनके सबसे ज़्यादा इस साइड से बाल झड़ना चालू होंगे, या फिर इस साइड से देखोगे आप बाल झड़ना चालू होंगे। ओके, टाइट हेयर स्टाइल सच एज ब्रेड्स हो गया, या फिर आपका जैसे कि चोटी बनाना हो गया, जूड़ा बनाना हो गया, पॉनीटेल बनाना हो गया, तो इसकी वजह से आपको ये देखने को मिलता है। फीचर क्या है, हेयर लॉस इज कॉमनली सीन अलॉन्ग द हेयर लाइन। जो हेयर लाइन होगी उस जगह पे ही आपका हेयर लॉस ज़्यादा देखने को मिलता है। अर्ली ट्रीटमेंट कैन प्रिवेंट परमानेंट हेयर लॉस। परमानेंट हेयर लॉस बचाने के लिए हम जल्दी से जल्दी इसकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं और परमानेंट हेयर लॉस से बच सकते हैं। नेक्स्ट अपना पांचवा आता है एनेजन एफ्लूवियम। लास्ट है अपना हेयर लॉस ये। एनेजन एफ्लूवियम इज द रैपिड हेयर लॉस। रैपिड हेयर लॉस होता है, कब देखने को मिलता है आपका, बेसिकली ये जब कोई पेशेंट आपका कीमोथेरेपी करवाता है, कीमोथेरेपी करवा रहा है, रेडिएशन थेरेपी करवा रहा है, या फिर कोई ऐसी दवाइयाँ चल रही हैं, तो उस केस में क्या होता है, पेशेंट का सारे ही सर से एकदम से बहुत सारे के सारे बाल झड़ जाते हैं। जैसे ब्रेकिंग बैड में तुमने देखा होगा, ठीक है, लेजेंडरी वेब सीरीज, तो उसमें भी उसके सारे बाल झड़ जाते हैं, ठीक है, वॉल्टर वाइट के। तो ऐसे ही पेशेंट के सारे बाल एकदम से झड़ जाते हैं। सडन एंड सीवियर हेयर लॉस अकर्स विद इन डेज टू वीक। कुछ दिन से कुछ हफ्तों के बीच में पेशेंट के सारे बाल झड़ जाएंगे। हेयर यूजुअली रीग्रोस। हेयर जो होंगे वो दोबारा ग्रो होंगे, स्टॉपिंग द कॉजेटिव ट्रीटमेंट, ठीक है। और अगर आप जिस कारण से ये हो रहा है, कीमोथेरेपी रुकवा दें हम, या फिर रेडियोथेरेपी अगर बंद करवा दें पेशेंट की, तो पेशेंट के बाल दोबारा उग जाते हैं, ठीक है, ये देखा जाता है। तो ये हो गए अपने पांचों के पांचों टाइप। अब इसके बाद अब देखो इसका ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट देखो, बताने से पहले आपको प्रॉपर्ली बता दूं कि जो मेडिसिन आपको बता रहा हूँ, जो ट्रीटमेंट बता रहा हूँ, कभी भी अपने आप से मत लेना, हमेशा किसी डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके ही लेना। आपको बस आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि कोई भी आप मेडिसिन ले रही हैं तो वो किस तरीके से काम कर रही हैं, आजकल मार्केट में कौन सी अच्छी मेडिसिन चल रही हैं, ट्रेंडी कौन सी मेडिसिन चल रही हैं, वो सब चीज़, ठीक। तो सबसे पहले मेडिसिन देखो आप, मिनॉक्सिडिल। मिनॉक्सिडिल में आप देखोगे, मिनॉक्सिडिल जो आता है ये अलग अलग ब्रांड्स आपके बता रखे हैं मैंने। ऐसे टॉप ब्रांड्स अभी कौन से चल रहे हैं, जैसे कि आपका डॉक्टर रेड्डी का आता है मिनटोप, ठीक है, मिनटोप 5% आता है आपका ये। इसके अलावा ये आपकी सिप्ला का है, सिप्ला में आपका ट्यूगेन, ठीक है, ये आपके सारे सीरम्स ही हैं, ठीक, स्काल्प पे लगाए जाते हैं। इसके अलावा आप देखोगे ये मॉरएफ, ये इंटास कंपनी का है, तो ये ज़्यादातर आपके चल रहे हैं। ओके, इसकी डोज कैसी होती है, इसकी डोज क्या होती है ना कि पेशेंट को 2% या फिर 5% का सॉल्यूशन आता है आपका ये, पेशेंट को दिन में 2 बार लगाने को बोला जाता है 1 ml, ठीक है। स्काल्प जो होता है उस जगह पे लगाना होता है, जहाँ पे बेल्डनेस होगी, जहाँ पे बाल झड़ रहे होंगे, उस जगह पे लगाने को बोला जाता है। ड्रग क्लास क्या करता है ये, वैसोडाइलेटर के अंदर आता है ये।
कैसे काम करेगा, ब्लड फ्लो को बढ़ावा देगा। ब्लड फ्लो को बढ़ावा देगा किस जगह, ब्लड फ्लो को आपके जो हेयर फॉलिकल्स हैं उधर तक आपका ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड पहुँचे, और एनेजन फेज जो है, जो स्टार्टिंग वाला फेज है, सबसे पहले वाला फेज, ठीक है, ग्रोथ फेज जो होता है वो आपका लंबे टाइम तक रहे, प्रोलॉन्ग रहे, उसके लिए ये बढ़ावा देता है। उसको कैसे बढ़ावा देगा, ब्लड फ्लो को इंक्रीज करके। दूसरा क्या करते हैं हम, इसके साथ साथ पेशेंट को देते हैं फिनेस्टराइड। फिनेस्टराइड देते हैं या फिर ड्यूटास्ट्राइड देते हैं। ये मेडिसिन हम फीमेल को नहीं देते अगर फीमेल्स प्रेग्नेंट हो, ठीक है, प्रेगनेंसी के टाइम पे नहीं देंगे, इसमें भी प्रेगनेंसी के टाइम पे नहीं देंगे। ड्यूटास्ट्राइड और फिनेस्टराइड दोनों आपका काम एक ही तरीके से करती है, ड्रग की क्लास सेम है, ठीक है, काम करने का तरीका भी दोनों का सेम है, बस सॉल्ट अलग अलग है, ठीक है। फिनेस्ट्राइड जो होता है 1 mg पेशेंट को दिया जाता है दिन में एक बार, ऐसे ही ड्यूटास्ट्राइड जो होता है उसकी डोज होती है 0.5 mg, ये भी पेशेंट को दिन में एक बार दिया जाता है। काम बता दूं दोनों का किस तरीके से काम करते हैं। आपका ये रिड्यूस करती हैं DHT को, ठीक है, डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन था, ठीक है, अगर किसी का अंदर वो लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है उस हार्मोन का, तो उसको कम करने के लिए दिया जाता है कि उसका प्रोडक्शन कम हो और हेयर फॉलिकल जो श्रिंक हो रहा है इसकी वजह से वो कम श्रिंक हो, हेयर फॉल अपनी पुरानी अवस्था में वापसी आ जाए, ठीक। प्रेगनेंसी के टाइम पे नहीं दिया जाता है, ठीक है, मेंस के लिए ज़्यादातर इस्तेमाल करा जाता है। फिनेस्ट्रिन की आपके मेजरली कौन सी मेडिसिन आती है, फिनपेसिया के नाम से आती है, इसके अलावा डॉक्टर रेड्डी की फिनास्ट आती है, इसके अलावा डॉक्टर रेड्डी की फिनेक्स भी आती है, ठीक, ये आपकी मेडिसिन ज़्यादा चलती हैं फिनेस्ट्राइड। इसके अलावा ड्यूटास्ट्राइड जो होता है इसका भी काम बिल्कुल सेम टू सेम है, DHT हार्मोन को कम करेगा, सेम काम है, लेकिन फिनेस्ट्राइड से ज़्यादा इफेक्टिव है, मोर इफेक्टिव देन फिनेस्ट्राइड। फिनेस्ट्राइड से ज़्यादा अच्छी काम आपकी ये करती है ड्यूटास्ट्राइड, ये भी प्रेगनेंसी में नहीं देनी। ड्यूटास्ट्राइड का आपका मेडिसिन किस नाम से आती है, ड्यूटास के नाम से आती है, ठीक। इसके अलावा ड्यूटाजेन के नाम से भी आती है ये, ठीक, अलग अलग ब्रांड्स हैं, अलग अलग कंपनी के, ठीक है, डॉक्टर रेड्डी का है, सन फार्मा का है, ठीक, बाकी ये जो आपके ज़्यादा चलते हैं। इसके अलावा हम पेशेंट को क्या देते हैं, हम पेशेंट को देते हैं बायोटिन। बायोटिन आपका क्या है, एक सप्लीमेंट है, ठीक है। बायोटिन जैसे कि आप देखोगे हेयर ब्लेस के नाम से चलता है काफ़ी, हेयर ब्लेस हो गया, या फिर HK वाइटल का आता है बायोटिन, या फिर प्लेन बायोटिन में आपको बताऊं मैं HVIT, ठीक है, HVIT आता है सिस्टोपिक का, ठीक है, सिस्टोपिक का आता है HVIT, तो ये आपके बायोटिन है, पेशेंट को कोई भी दिया जा सकता है। क्या है बायोटिन, आपका विटामिन B7 होता है, क्या करता है, आपके केराटिन जो है उसको सपोर्ट करेगा, केराटिन बनने को सपोर्ट करेगा और हेल्दी हेयर ग्रोथ बना के रखेगा कि हेयर आपका अच्छी तरीके से ग्रो हो। इसके अलावा आपको और सप्लीमेंट्स बताऊं, और हेयर सप्लीमेंट्स जो चलते हैं, फॉली हेयर, ठीक है, फॉली हेयर आपका ये चलता है, इसमें क्या है, अमीनो एसिड्स है, विटामिन होंगे, आइसोफ्लेवोन्स हैं, ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट्स हैं, ये भी सप्लीमेंट्स चलता है। इसके अलावा लॉजी हेयर के नाम से भी आपका आता है ये, इसमें भी सेम चीज़ें हैं, ठीक है, ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट हो गया, विटामिन हो गया, मिनरल हो गया, तो लॉजी हेयर जो है मेन के लिए भी आता है, वुमेन्स के लिए भी आता है, ठीक है। तो ये इन सब में से कोई भी एक हेयर आपका एक सप्लीमेंट चलता है, ठीक। बाकी हम पेशेंट का क्या करेंगे, ये तीनों तो ट्रीटमेंट जो थे ना, एक बायोटिन हो गया, एक स्टेरॉइड आपका सॉल्ट हो गया, इसके अलावा मिनॉक्सिडिल हो गया, ये तीन तो हम पेशेंट को देते हैं। इसके अलावा हम पेशेंट का चेक करते हैं, डायग्नोस करके, टेस्ट वगैरह करवा के कि आपका कहीं आयरन की कमी की वजह से तो नहीं है आपका हेयर फॉल हो रहा है। तो अगर आयरन की कमी की वजह से होगा तो हम पेशेंट को क्या देंगे, आयरन का ट्रीटमेंट करेंगे, आयरन सप्लीमेंटेशन देंगे अगर आयरन की कमी होगी, अगर आयरन डेफिशिएंसी प्रेजेंट होगी तो उसमें हम पेशेंट को देंगे ओरोफर हो गया या फिर फीफॉल हो गया। अगर पेशेंट को विटामिन डी की कमी की वजह से हो रहा है, अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो कैल्सीफेरॉल देते हैं, ठीक है, अप्राइज D3 हो गया, कैल्सीरॉल हो गया, ठीक। पेशेंट को विटामिन डी दिया जाएगा हफ्ते में एक बार, ठीक है। आपको नोट करने वाली बात क्या है मेजरली कि ना, आपको टेस्ट करा के देख लेना है कि किसकी वजह से हो रहा है। तो आप अगर जो भी मेडिसिन यूज़ करते हैं जब पेशेंट्स, तो उनको चाहिए होता है तुरंत रिजल्ट नहीं मिलता। हेयर को दोबारा ग्रो करने के लिए आपको दिखे कि अच्छे से ग्रो हो रही है, उसके लिए पेशेंट को टाइम चाहिए होता है, ठीक है। हेयर ग्रोथ के लिए टाइम चाहिए होगा, कम से कम 3 से 6 महीने चाहिए उसको, आपको अच्छे से कि विजिबल रिजल्ट दिखे आपको, ठीक है। तो पेशेंस रखना पड़ता है इसके ट्रीटमेंट में, ओके। तो स्टूडेंट्स बस ये था हमारा आज का लेक्चर आपके हेयर फॉल के बारे में। आपका भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके पूछ लेना। चैनल पे पहले बार तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, हाइप कर देना, कमेंट कर देना एक प्यारा सा। मिलते हैं हम बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।